अपना आस्वादन कराया। विलक्षणतम सत्संग, विलक्षणतम तो श्री श्री गौरदास प्रभु हैं ही हैं। श्री ओहो हो, और उनके द्वारा गाया गया विलक्षणतम महापुरुष श्री दास गोस्वामी चरण ओहो हो का चरित्र, और उसमें भी श्री श्री पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु के द्वारा उनको जो दंड विधान किया गया, उसमें जो चूड़ा उत्सव है, दधी चूड़ा, दूध चूड़ा, और उसका वहाँ की जहाँ श्री श्री प्रभु गौरदास जी महाराज रुके हैं, उनके द्वारा या दुर्गाना कमेटी के द्वारा 12 कुल्लड़ जो श्री नित्यानंद प्रभु के आगे पानीहाटी में बट वृक्ष के नीचे उनके सामने रखे गए थे। ओ हो, बड़ी विलक्षणतम बात श्री श्री। देखो, सत्संग से वधिर निर्णाम, अद्भुततम बातें हैं। ओ हो, श्री श्री गौरदास जी ने बताया कि प्रभु जी जब श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के द्वारा ये दधी चूड़ा उत्सव निश्चित हो गया, तो रात को ही थोड़ा दधी दूध में चूड़ा भिगो दिया गया, दधी में भिगो दिया गया, और सवेरे जब उसका 12 कुल्लड़ पहले श्री बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए अपने सपरिकर नित्यानंद प्रभु के सामने वो रखे गए। अब श्री नित्यानंद प्रभु के बाद वो सभी को परिवेशन हो गया। सबने देखा, अरे आज वैसे तो रोज प्रसाद मिलता है तो पत्तल बटती है, भोग प्रसाद सबको मिलता है, लेकिन अब तो अमनिया ही आज हमें मिल गया है। इसका मतलब ये है कि श्री निताई चांद कुछ विशेष लीला करने वाले हैं। ये सूझबूझ तो श्री वैष्णवों की संगति से, चरण धूलि के संसेवन से ही आई। सबने ना उसको सूंघा, ना उसमें किसी प्रकार का कोई अपनी दृष्टि से ही स्वाद लिया। सब लोग उसको भोग की मुद्रा में, जैसे ठाकुर जी को भुजा पसार कर भोग अर्पण किया जाता है, उसी मुद्रा में परिवेशित बड़े बड़े सुंदर पत्तलों के डोडों में परिवेशित, एक हाथ में दूध चूड़ा, एक हाथ में दधी चूड़ा लेकर बैठे हुए, जैसे भगवान को अर्पण करते हैं। क्योंकि आज पहले भोग नहीं लगा है, अब नित्यानंद प्रभु क्या लीला करेंगे। ओ हमारे गुरुदेव प्रभु ने एक क्या अद्भुत बात कही। ओ हो, आनंद तनुज किंकर देवी महाराज श्री का नाम लेकर, परंपरा का नाम लेकर कितने गदगद होते हैं। स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। ओ हो, गुरु भक्ति से ही भगवत भक्ति, गुरु की रीझ से ही, गुरु की प्रसन्नता से ही। ओ हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्री इस प्रकार महाराज श्री ने बताया कि किस प्रकार श्री श्री, अभी वो विस्मरण हो गया। सभी महाराज श्री ने बताया है कि भैया जब आप गुरु को विशेष मानते हो, अगर आप में कहीं ऐसी कृपा हो गई है, ऐसी कहीं गुरु ने ही कृपा की, रजरानी ने कृपा की, वैष्णवों की संगति में हमको ये कृपा हो गई कि हमारे गुरुदेव हो विशेष हैं, सविशेष हैं। भगवान ने तो यहाँ तक कहा है, यहाँ तक क्या कहा है, स्वाभाविक ही है, उसका परिचय दिया है। आचार्य माम भी जानी आन नाव मन्नेर कहर चित्त करहि चित्त न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। सूत्र है ये, श्रीमुख से कहा हुआ। आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो, उसमें किसी प्रकार से प्राकृतिक भौतिक बुद्धि ना करो।
उनके किसी भी प्रकार से सो कॉल्ड जो हमें अपने अज्ञान नेत्रों से दिखते हैं, उन दोषों में दोष ना देखो। आचार्य माम भी जानियान, उनको मेरा ही स्वरूप जानो। कल श्री श्री गौरदास प्रभु जी पूछ रहे थे किस ग्रंथ पर, किस विषय पर सत्संग करते हो? तो मैंने कहा महाराज जी वो श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका मूल रूप में है। वैसे आजकल प्रसंग श्रीमन महाप्रभु जी की शिष्टाष्टक के 6वें श्लोक पर है कि नैनन गलदे अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। उस प्रेम भक्ति चंद्रिका का प्रथम श्लोक है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये प्रथम श्लोक है। प्रथम श्लोक की ये मंगलाचरण भी है, ये आशीर्वादात्मक भी है, वस्तु निर्देशात्मक भी है, अगर ये भी कह सकते हैं। वस्तु निर्देशात्मक ये है इसलिए है कि वस्तु निर्देशात्मक का मतलब इस ग्रंथ की जो इंट्रोडक्शन है वो भी इसी श्लोक में है। जो कुछ होगा गुरु कृपा से होगा, गुरु कृपा से। आज तो अद्भुत बात श्री श्री कल के सत्संग की नंद कमल किंकर जी ने की कि जब एक साधक ने बड़ी सुंदर अपने भाव से बीड़ी बनाकर प्रियालाल जी को बीड़ी भोग बड़ा प्रिय है। ओ हो। एक बड़ी बीड़ा बनता है, एक बड़ी छोटी बीड़ी बनती है। एक बार मुझे मिली, ओए होए होए हो। वो अपने गुरु मंजरी जी के लिए प्रदान करता है। गुरु मंजरी जी श्री श्री रूप मंजरी जी प्रधाना मंजरी जी को निवेदित करती हैं। निवेदित की हुई, प्राप्त की हुई श्री श्री रूप मंजरी जी श्री श्री ललिता जी को, और ललिता जी प्रियालाल जी को वो प्रदान करती हैं। ओ हो। और कैसे क्रम बताया कि प्रियालाल जी ने उसी में साधक की, उसी में उस आराधक की, उसी में गुरु की कृपा पात्र की। ओ हो, उस भावना का अनुभव कर लिया अपनी कृपा से। होए। अरे प्रभु जी, जब श्री प्रियालाल जी हमारे द्वारा कुछ भी निवेदित स्वीकार करेंगे तो उसके बदले में क्या देंगे इसका अनुमान नहीं हो सकता। हम अपने किसी भी गुण को, किसी भी कला को, किसी भी अपने भीतर के उस भगवान के अनुग्रह को भगवान की सेवा में लगाने की इच्छा करें, लगाते रहें अपने घर के ठाकुर जी के लिए, और यही आस्वादन करते रहें कि हमने अपने गुरुदेव को अर्पण किया। गुरुदेव ने नित्य मंजरी रूप में श्री श्री प्रधान मंजरी रूप मंजरी जी को अर्पण किया। रूप मंजरी जी ने श्री श्री ललिता जी को अर्पण किया। ललिता जी ने श्री प्रियालाल जी को अर्पण किया। ओ हो। श्री राधे जू को मेरी सुधि कौन करावे। ओ हो। कौन कृपालु गरीब दुखी की बरबस आस पुजावे। बरबस आस पुजावे। श्री राधे जू को मेरी सुधि कौन करावे। कहाँ मैं कहाँ अलबेली श्री राधे। समुझत मन सकुचावे। समुझत मन सकुचावे। श्री राधे जू को
मेरी सुधि कौन करावे। मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी, तेर कौन विधि जावे। तेर कौन विधि जावे। श्री राधे जू को मेरी सुधि कौन करावे। हित हरिवंश चंद्र बिनु भोरी, को मम आस पुजावे। को मम आस पुजावे। श्री राधे जू को मेरी सुधि कौन करावे। श्री राधे जू को मेरी सुधि कौन करावे। हित हरिवंश चंद्र बिनु भोरी, को मम आस पुजावे। को मम आस पुजावे। श्री राधे जू को मेरी सुधि कौन करावे। इस प्रकार वो बीड़ी भोग श्री प्रियालाल जी ने पाया। वो साधक की भावना, उसकी भक्ति, उसका प्रेम जो श्री श्री गुरु कृपा से विकसित हुआ है, प्राप्त हुआ है श्री प्रियालाल जी ने। ओहो, क्योंकि भावग्राही तो केवल श्री प्रियालाल जी हैं। भाव को ग्रहण करने की महाराज श्री ने एक अद्भुततम बात कहते हैं, भैया उसे खुश होने का अधिकार नहीं है जो किसी पर खुश होकर उसको माला माल न कर दे, उस पर अपना प्यार, उस पर अपनी कृपा न बरसा दे। ओहो, ये महाराज श्री का कोटेशन है। हम किसी पर प्रसन्न हुए, हमको किसी के दर्शन से प्रसन्नता हुई, हमको किसी के मिलन से प्रसन्नता हुई, कैसे भी हम किसी की कला से, किसी के समर्पण से, सेवा से, गुण से अगर प्रसन्न हुए तो उसे क्या दिया। जैसे जैसी हमारी सामर्थ है वैसे हमारे परमराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, कायदा तो ये है कि हम उस पर जो है वो कुछ ना कुछ तो न्यौछावर करें, वरना हमको प्रसन्न होने का अधिकार नहीं। किसी को प्रसन्न करना, किसी को प्रसन्न करना, और ये प्रसन्नता का क्रम चलता चलता अगर प्रियालाल जी के श्री युगल सरकार के अपने प्राण सर्वस्व, अपने हृदय आराध्य, अपने जीवन धन, अपने आराध्य प्रभु की तक पहुंच जाता है तो क्या मिलेगा उनकी नित्य सेवा का। हो नित्य सेवा जिसके पुरस्कार में भगवान कहते हैं, हे गोपियों, तुम्हारे इस प्रेम से प्राप्त सुख का मैं ऋण नहीं उतार सकता हूँ, देवताओं श्री की आयु लेकर भी। और सच बात तो ये है, मैं उतारना भी नहीं चाहता हूँ। और क्या करोगे फिर, उनका जो सेवा कर लेकर कुछ दे ना सके उसको उसकी टहल करनी पड़ती है। हे गोपियों, तुम मुझसे अपनी गैया चरवा लो, तुम मुझसे चौका बर्तन करवा लो, तुम बीच चौराहे में मुझे बेच दो, मैं नंदनंदन ईश्वरों का ईश्वर तुम्हारा ऋणी हूँ। ना पारे हम निर्बद्ध संयुजाम स्व साधु कृत्यम विबुधायुषा पीवा यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्चय तदवा प्रतियातु साधुना। तो श्री प्रियालाल जी अब प्रसन्न होकर क्या देते हैं। ओ हम किसी को भी प्रसन्न करें, उसमें श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता का अनुभव करें, निश्चित ही प्रसन्न होकर किसी के हृदय से आशीष ही प्राप्त होती है।
ये आशीष भी श्री ठाकुर जी की ही आशीष है। हम किसी के लिए प्रसन्न कर रहे हैं तो मूल में प्रसन्न तो श्री ठाकुर जी ही हो रहे हैं। ओ ये सब भगवान के सिवा कुछ है नहीं है। लेकिन सत्संग में जाने वाला समझता है कि भैया मैंने तो अपने प्रभु को प्रसन्न किया है। अरे महाराज हम आपको क्या दें, आपने हमारी इतनी सेवा की, हमको इतना सुख मिला आपसे, उन आपको क्या दें। उनका महाराज हमने तो अपने ठाकुर की सेवा की है, ठाकुर को प्रसन्न किया है। अगर आपके रूप में ठाकुर जी हमको कंफर्मेशन दे दिया कि वो प्रसन्न हो गए हैं तो इससे बड़ा हमारा क्या सौभाग्य है। और इससे हमें जो सुख मिला है बस इसके बाद चाहिए क्या। किसी के सुख में, किसी की खुशी में जब हमारा मन खुश होता है तब हम कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। जब तक सेवा सुख का अनुभव करने का स्वभाव नहीं मिला, ऐसा प्रेम नहीं है, ऐसा भाव नहीं है, समर्पण नहीं है, तभी तक कामना है, तभी तक इच्छा है। अरे प्रभु जी कृपा तो आपने की है जो हमको सेवा का सौभाग्य दिया। अरे आपने हमारे द्वारा कुछ भी स्वीकार किया, अनुग्रह आपका है, कृपा आपकी है। इस प्रकार का जो अनुबंध है, ओहो श्री श्री। अब प्रियालाल जी क्या देते हैं, रीझे हुए प्रियालाल जी अपनी निज सेवा का, ओहो जो चरमतम सुख है, चरमतम सुख है। हो ये सुख वो है जिसके लिए श्री ठाकुर जी भी लालायित रहते हैं। श्री ठाकुर जी भी लालायित रहते हैं। मोर मुकुट सांचो हो मेरा जब महल सेज रज झाड़ो, व्यास स्वामिनी की छवि ऊपर मैं तो राई नोन उतारूं। ओ हो। तो श्री श्री तभी नंद तनुज किंकर जी ने, मेरे को तो ये उनको आपको सुनकर लग रहा है रविदास जी ऐसा उपक्रम करो, अब ये महीना भर महाराज श्री के सेवा में उनके संग रहेंगे। इसके बाद जब ये लौटे तो व्यास गद्दी पर बैठे पुरुषोत्तमी कुंज में और सत्संग करें। आप और श्री नंद तनुज किंकर जी ये सत्संग के क्रम को दोबारा रिवाइव करो। नंद तनुज किंकर जी मेरी दृष्टि से मैं तो इनकी समता नहीं कर सकता। मैं अगर कोई कहे रिकमेंडेशन रविदास जी और श्री नंद तनुज किंकर जी सत्संग करे, और कभी ये किसी प्रकार से व्यस्त हो तो राजन प्रभु करें, श्री श्रीधर जी श्रीधरानंद जी करें, लेकिन इस क्रम को रिवाइव करो। बहुत लोगों का मुझे दर्शन हुआ है वैष्णवों का, वो यही चाहते हैं कि मंदिर में सत्संग रिवाइव हो वैसे ही जैसे पहले होता था। तो इसके लिए नंद तनुज किंकर जी का मोस्ट एप्रोप्रिएट रविदास जी आपके साथ वो योग है, इसको अवेल करना चाहिए। श्री 4 सप्ताह महाराज श्री से सुनकर उनकी कृपा से संपन्न, जैसे श्री श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री 4 महीना, हो कितना सुंदर हमने सुना कि 4 महीना महाप्रभु जी किसी गृहस्थी के यहाँ रुके हो, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। अगर अद्वैताचार्य प्रभु के यहाँ शांतिपुर में रुके हैं तो ओनली 10 डेज। श्री एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु ने कहा आप मेरे यहाँ 1 वर्ष भिक्षा करो। महाप्रभु जी ने कहा ये सन्यासी का धर्म नहीं है भाई, सन्यासी नहीं रुक सकता, उसका एक बार का ही किसी के यहाँ जीवना अलाउड है, धर्म है। अब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहने लगे अच्छे 11 महीने मेरे यहाँ, आखिर 1 महीना के बाद महाप्रभु जी का ये संभव नहीं है सार्वभौम जी। हा। महाप्रभु जी जब श्री दक्षिण यात्रा के लिए जाने लगे तो सार्वभौम जी को पता चला, उनका प्रभु मैं आपका वियोग कैसे सहूंगा।
मैं प्रभु आपसे सत्य कहता हूँ, अगर मेरे पिता पुत्र की मृत्यु हो जाए तो मैं उसका शोक सह लूंगा, लेकिन आपके विरह का कल्पना भी मेरे लिए प्राण घातक है। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी के यहाँ भी महाप्रभु जी एक बार जीवने गए प्रत्यक्ष रूप में। हो हो। तथापि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जिनकी परंपरा में हम सब लोग राधा रमन जी को प्राप्त किया है, हाय 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 हाय, राधा रमन जी शालिग्राम जी की शिला से प्रकट हैं। हमारे महाराज श्री सेवा करते हुए कहते हैं, आज भी श्री शालिग्राम जी की पीठ में, श्री शालिग्राम श्री राधा रमन जी की पीठ में शालिग्राम जी से प्रकट होने का चिन्ह है। अभी हमने सुना चरणों के नख मनियां हैं राधा रमन जी की, और अक्सर हमको दर्शन को प्राप्त होता है, कभी 2 ही दंत पंक्तियां, कभी 4, कभी 8। जब राधा रमन जी अतिशय प्रसन्न होते हैं तो 8 दंत पंक्तियों की ओहो दर्शन हमें होते हैं। इसमें एक बात आपको नवीन अनुभव कराने वाली है कि ऐसे ही दंत पंक्ति हमारे बड़े महाराज श्री की भी है, जिन्होंने दर्शन किया है। हो जय हो जय हो जय हो। वो श्री बैडिको वालों के यहाँ एक बड़ा चित्र महाराज श्री का था, जिसमें महाराज श्री की दंत पंक्ति प्रत्यक्ष दृष्टिगत होती थी, मानो राधा रमन जी ही हैं हमारे महाराज श्री, और उनकी दंत पंक्ति भी इस प्रकार कभी कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष हमें दृष्टिगत होती। आचार्य माम भी जानियान। एक श्लोक मुझे भागवत जी का प्राणों से अधिक प्रिय है। नैवोपयंत पचितिम कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृत मृद मुदा स्मरंता यो अंतर बहिस्तनुभृताम अशुभम विद्योन्मन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। ओ हो। श्री उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, बाहर आचार्य रूप से और भीतर अंतर्यामी रूप से कृपा करते हुए उपदेशामृतम के द्वारा, वचनामृत के द्वारा, अधरामृत के द्वारा चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वादवन्न तृप्तान हरिभक्त संघान कृतवैव तृप्तिं भजता सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ओह आहा। बाह्य आचार्य रूप में वचनामृत के द्वारा, अधरामृत के द्वारा जीव के अंतर के अशुभों का हरण करते हैं, और भीतर अंतर्यामी रूप से आप ही जीव के भीतर के सभी मनोमालिन्यों को, अति काठिन्यों को, किल विषयों को निवृत्त करके जो अपनी प्रीति का उसमें प्रसाद उसको प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आचार्य रूप से आप ही, आपके इस ऋण से जीव ब्रह्मा श्री की आयु लेकर भी सेवा करके, इतनी लंबी आयु तक सेवा करके भी उऋण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप ही बाह्य आचार्य अगर हमें सत्संग करा रहे हैं, श्री कृष्ण कथा सुना रहे हैं, श्री कृष्ण वचनों का आस्वादन करा रहे हैं, शास्त्र का कुछ प्रसाद हमें प्रदान हो रहा है और भीतर से उसका अनुभव हो रहा है। श्री नंद तनुज किंकर जी में भगवान अंतर हृदय से भी प्रकट है, अंतर हृदय में प्रकट हैं, बिना उनके प्रकट हुए ऐसी जो है वो सत्संग की वो स्थिति नहीं हो सकती। ये मेरा अनुभव है। जैसे उन्होंने श्री गौरदास जी की कथा को रिपीट किया है और रोज भक्त बाल हमें सुना रहे हैं, ये बिना अंतर्यामी हृदय में भगवान के प्रकट हुए संभव नहीं है।
इस दो रूपों में जीव के अशुभों को नष्ट करने वाले हे प्रभु आपके इस ऋण से जीव ब्रह्मा श्री की आयु लेकर ऋण नहीं हो सकता। उनका फिर महाराज क्या उपचार है? उनका महाराज उसको भी जीना है, उसको भी खुश रहना है, उसको भी आनंदित होने का अधिकार है। वो आपके ऋणी होने का ही सुख लेता है। आय हाय हाय हाय, क्या भागवत जी हैं। हम किसी को ऋणी बनाने में नहीं 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 नहीं। ओहो, जय हो। प्रभु वो जीव, वो शरणागत, वो साधक, वो आपका ऋणी होना ही, अपने को ऋणी ही मानकर कृत मृद मुदा प्रसन्न रहता है। उनका अरे आप बड़े प्रसन्न हो, उनका हम ऋणी हैं, उनका है ऋणी की तो मुक्ति नहीं होती। जिसको किसी का देना रह जाए उसकी मुक्ति नहीं होती है। भक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए लक्ष्यम विहाय दातव्यम, प्रेम नगर की उल्टी रीति। यहाँ भक्त वैष्णव नित्य ऋणी है, और ऋणी महाराज ऋणी क्या करे, उसका ऋण उतार ही नहीं सकता है। वो एक श्री वृंदावन में श्री वो महाराज जी थे, क्या अकिंचन महात्मा, श्री सुदामा जी की तरह, उनकी पत्नी महाराज सुशीला जी की तरह। आज भी उनकी झांकी, वो दोनों अब लीला में प्रवेश कर गए तो मेरा प्राण आनंदित हो जाता है। वो उनकी लक्ष्मी जी कहती थी, मेरो मन गिरवी पर्यो नवल किशोरी, मेरा नवल किशोरी पास, नवल किशोर किशोरी पास, राधा रमन पास, ब्याज मूल इतना बड़ो नहीं छूटन की आश। मेरो मन गिरवी पर्यो श्री राधा रमन पास, ब्याज मूल इतना बड़ो नहीं छूटन की आश। उनका हम आपकी मदद कर दें, उनका नहीं नहीं नहीं, उनका क्यों मदद क्यों नहीं ले रहे। उनका वस्तु स्थिति ये है कि मैं ऋण से, उस अपने गिरवी होने के, उस अपने दासत्व के, उसे अपने ऋणी होने के, उसका आनंद लेता हूँ। मैं उससे ऋण होना ही नहीं चाहता हूँ। मैं उससे ऋण होना ही नहीं चाहता हूँ। कृत मृद मुदा, ये मेरे को प्राणों से अधिक प्रिय श्लोक है। हाय 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 हाय, जय हो महाराज। मेरे फलाना अंग कट जाए, फलाना प्राण बच जाएंगे डॉक्टर साहब, और प्राणों से अधिक प्रिय ये श्लोक है कि हे प्रभु, अंदर बाहर से आप कृपा करते हुए जीव के अशुभ का जो हरण करते हो, ऐसे कृपामय भगवान नंद कुमार, श्याम सुंदर, राधा रमन, आपके इस ऋण से, कृपा के ऋण से जीव ऋण हो ही नहीं सकता। चाहे ब्रह्मा श्री की आयु लेकर भी आपकी सेवा करे, टहल करे, उनका फिर महाराज ऐसे ऋणी की क्या दशा होगी। उनका महाराज वो मन में आनंदित होता है और आपके ऋण से ऋण ही नहीं होना चाहता। कृत मृत मुदा, आय हाय हाय हाय, जय हो जय हो जय हो। प्रेम नगरिया की सब उल्टी रीत। हो। बाहर से आप उपदेश कर रहे हैं आचार्य रूप में, ये तो दिखता है। अंतर्यामी रूप से क्या कृपा करते हैं, अब इसका अन्वेषण करो। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने कहा, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अंतःकरण में बैठा हुआ अपने ज्ञान दीप से उसके सारे अज्ञान को मैं नष्ट कर देता हूँ। स्वयं भगवान ने माना, गीता जी में स्वयं कन्फर्म किया
तेषामेवानुकंपार्थम, उस पर अनुकंपा करते हुए, अहम अज्ञानजम तमः, अहम अज्ञानजमः तम तमः, अज्ञान जनित तमः नाश्याम्य नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। जय हो गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। ये स्वभाव ईश्वर का है। गोपियों को भगवान ने कहा, श्री रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी को कहा, सुन सुत तो ही उरेन में नाही, देखो करूं विचार मन माही। ओ हो। अरे भगवान को इतना आनंद है, त्रिलोकी को अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत कोटि प्रकार के जीवों को आनंद दे रहे हैं। अरे इतने इनके भीतर कितना आनंद है, या ऐसा कहे उनका, हम इसकी क्वांटिटी की बात तो नहीं सोच सकते, लेकिन क्वालिटी तो हमें बता दो ना कि भगवान को जो आनंद है उसकी क्वालिटी क्या है। उनका क्वालिटी प्रकट हो गई हनुमान जी के सामने। भगवान जो है ना, अपने ही भक्तों पर आप ही कृपा करके फिर उनके प्रेम को आप ही उसके ऋणी हो जाते हैं। ओ ये भगवान का स्वभाव है, ये ईश्वरीय स्वभाव है जो भक्तों को प्राप्त होता है आनंद के रूप में। अरे भैया, शासक मत बनिए, स्वतंत्र मत बनिए, भगवान के ऋणी, गुरु के रूप में भगवान के ऋणी, वैष्णवों के ऋणी, धाम के ऋणी, रजरानी के ऋणी। ओ हो। श्री श्री कल हमने गौर किशोर शिरोमणि प्रभु का चरित्र सुना। बाबा की अपनी मेहतरानी के लिए प्रणाम करते हैं, उनका ये मेरी धाय है, इसने मेरा बचपन में मेरा मलमूत्र साफ किया है, अभी भी मेरे यहाँ ये जो है ना मार्जनी का काम करती है, मैं इसका ऋणी हूँ, मैं इसलिए इसको प्रणाम करता हूँ। मेहतरानी ऐसा कभी किसी ने किया, कभी किसी ने माना? लड़ाई होती है पैसे के लिए मेहतरानी से, महाराज चौका बर्तन कराने वाली से, करने वाली से। अरे वो कर क्या रही है जो हम नहीं कर सकते, जो हम नहीं कर सकते? अपने ही बर्तन हम नहीं साफ कर सकते, और जो अपने करने के बाद हमारे करके फिर भी दीन बनी रहती है, फिर भी हमारा शासन स्वीकार करती रहती है, नाराज नहीं होती, फिर भी अगले दिन चली आती है और आकर कहती है, हमारे वृंदावन में तो कहती है राधे राधे। अरे जब मैं देखता हूँ किसी आने वाली इस प्रकार की बाई को हंसकर राधे राधे करते हुए, मैं कहता हूँ ये भैया तेरी जय जयकार हो, उनका क्या करने आई हो, उनका वो काम जो आप नहीं कर सकते, उनका हम क्या नहीं कर सकते, उनका आप अपने बर्तन मार्जन कर सकते हो, आप अपने घर का पोछा कर सकते हो, उनका नहीं। ओ उनका फिर उनका मैं करने आई हूँ, उनका आपके घर का पोछा कौन बनेगा, वो भी मैं करती हूँ। उनका आप अपने घर का करके भी हमारे घर का करती हो, उनका नहीं, आपका नहीं, और भी कई घरों का करती हूँ। अरे राधे राधे। और फिर खुशी, खुशी कितनी है, कोई गलानी नहीं है। गलानी तो हमें है जिनके पास 2 पैसे हैं उसको देने के लिए भी, और कहते हैं हम तो इसको पगार देते हैं, अगर हम इसे पगार नहीं देंगे वो उसका गुजारा कहाँ से हो, ऐसी हमारी धारणा है। पीछे हमने अभियान शुरू किया था, अपने बर्तन खुद मार्जन करो, अपना पोछा घर का खुद लगाओ, तो महाराज मेरे लिए तो तूफान आ गया, परामर्शों की और शासन की बाढ़ आ गई। आखिर मैं भी शिथिल हो गया, हार गया।
और उसमें तर्क ये था कि अगर आप उनको पगार नहीं देंगे तो वो कैसे खाएंगी, वो भाई लोग अपने घर का गुजारा कैसे करेंगी। जय जय राधा। अरे मुझे तो डर है कि भगवान हमें क्षमा कर देंगे क्या। अरे कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए चरण वंदना गौर किशोर शिरोमणि करते हैं। गौर किशोर शिरोमणि एहसास तो हो, एहसास तो हो। रियलाइजेशन, कृतज्ञता तो हो। ये चंद रुपयों की पगार उसकी कीमत नहीं है। अंदाजा लगाइए, जिसने हमारे हृदय के उस तम को, मनोमालिन्य को हरण किया भगवान के रूप में स्वयं नंद गुरुजनों ने, उनके ऋण से उड़न नहीं हो सकते। और बाहर के हमारे उस सारे, ओहो, एक बार पानी पिया गिलास छोड़ा, दिन में पता नहीं कितने गिलास गर्मियों में छोड़ देते हैं। और कितना बर्तन जूठा करते हैं, कितनी रोज सफाई जरूरत है। वो करने वाली, इसी से अनुमान करो, कृतज्ञ रहो। आते ही उसके चरणों में मन ही मन प्रणाम करे। भक्त का जीवन कहाँ रहता है? कृतज्ञता में। उन्होंने कहा महाराज कृतज्ञता में जब तुम रहते हो तो तुम्हारे साथ भी कोई होता है। आज हम देखते हैं, हम भगवान के साथ रूम शेयर करेंगे। रविदास जी भगवान के साथ हम रूम शेयर करते हैं, क्योंकि आजकल महंगाई का ज़माना है, तो शेयर ऑटो, शेयर रूम। पीजी में भी रूम शेयर करके बच्चे रहते हैं, 4-4 रहते हैं, जिससे वो खर्चा अफोर्डेबल हो जाता है। तो इसी प्रकार भगवान, एक तो ये है कि अफोर्ड करने के कारण इकट्ठे शेयर करते हैं रूम, और एक वैसे भी शेयर करना चाहिए। उनका किससे? उनका ठाकुर जी से। उनका रूम शेयर, हृदय शेयर तब होगा जब दोनों का स्वभाव मिलेगा। और स्वभाव मिलता है, भगवान भी कृतज्ञता में रहते हैं और हम भी कृतज्ञता में रहते हैं। हाय हाय हाय, जय हो। कृतज्ञता में रहो, कृतज्ञता में, कृतज्ञता में। जय हो। हमने कई बार सुना, अरे महाराज मुझे आनंद आ गया आपके दर्शन से, वाह 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 वाह, मैं आपका बहुत कृतज्ञ। हाय 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 हाय। अधिकार में नहीं, कृतज्ञता में, सेवा में, समर्पण में, ऑब्लिगेशन में। ये भगवान के साथ रूम शेयर करना है। अभी तक हम सुनते रहे हैं भगवान के साथ कंध साझी, जो ऐसा करता उसकी भगवान के साथ कंध साझी है। लेकिन आज तो हमारा रूम ही साझा हो गया है। और वो कब? जब हमको एक अपना रूम मेट, अपने समान मिल जाए, अपने स्वभाव का मिल जाए। और वो स्वभाव क्या है? कृतज्ञता, कृतज्ञता। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ये गीता जी का वही श्लोक है जो श्री उद्धव जी ने भागवत जी के एकादश स्कंद की 6ठम अध्याय 23वें अध्याय के 6ठम श्लोक में कहा है। मेरा प्राणों से प्रिय श्लोक है। ओहो, जय हो, जय हो। तो श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे आद्याचार्य वर्य प्रभु को 4 महीना श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन, श्रवण, सेवा, ओह, ये सब सुख प्राप्त हुए। पोषित किया महाप्रभु जी ने, अब तुम श्री धाम वृंदावन आ जाओ। माता पिता जब तक हैं उनकी सेवा में रहो और फिर वृंदावन आ जाओ। मेरे को महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया था। मैंने जब महाराज जी से कृपा की, आशीर्वाद की याचना की, तो उन्होंने कहा माता पिता जब तक हैं उनकी सेवा में रहो, उनकी अनुकूलता में रहो और फिर आ जाना वृंदावन। ओहो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पहले महाराज श्री ने उसका कृपा करके उद्घाटन किया, फिर श्री पुरुषोत्तम मंदिर के गोसाई जी ने महाराज अलाउ किया,
और मुझे वृंदावन की रजरानी की कृपा से वृंदावन का वास मिल गया। अस्तु। तो श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु और श्री दास गोस्वामी जी के चरित्र का जो पुनः अवलोकन, पुनः साक्षात्कार, पुनः श्रवण की ओर हमें दधी चूड़ा उत्सव के रूप में प्राप्त हुआ। सभी ने देखा, आंखें हैं बड़ी अच्छी देखने वाली वैष्णव की। अरे भोग लगा नहीं, ये परिवेशन कैसे हो गया? अगर हो गया है तो श्री बात यहाँ से शुरू हुई थी। हमारे महाराज जी कहते हैं अगर आपको ये कृपा हो गई है कि आप ये मान लो कि गुरुजी साधारण नहीं है, तो आप ये निश्चित करके रखना जीवन में कि गुरु की कोई चेष्टा भी साधारण नहीं है। आपकी प्राकृतिक बुद्धि से देखी, समझी, नापी नहीं जा सकती है। ये महाराज श्री ने तब कहा, जब महाराज श्री ने श्री श्री सुश्री शांता जी को अपनाया, उनमें श्री स्वामिनी जी का दर्शन करते हुए अपनी साधना को प्रत्यक्ष करके अनुभव किया। अब उनका चिंतन क्या है ये कोई नहीं समझ सका। और ये बात महाराज श्री ने कही, अगर आपको यहाँ तक स्थिति प्राप्त है, जब हमको स्थिति प्राप्त नहीं है, जिस अंगूर को हम महाराज तोड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, फिर यही कहना पड़ेगा खट्टे हैं। लोमड़ी को अंगूरों तक पहुंचने की क्षमता नहीं है, उसको एक ही काम है, अरे लोमड़ी मैं अंगूर खा रहा हूँ तो नहीं खाती है। उनका खट्टे थे, मैं भी गई थी, मैंने खट्टे देखकर मैंने उनको फिर लिया नहीं। मैंने कहा नहीं खट्टा नहीं मैं खा सकती, नहीं मैं तो मीठे मीठे फल खाती हूँ। अब हाथ ना जाए तो अंगूर खट्टे हैं। इस प्रकार गुरु जी की महिमा की बुलंदियों को अगर हम हृदयांगम ना कर पाए, कृपा नहीं है, भजन नहीं है, तो फिर यही कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। महाराज श्री ने हृदय से कहा, अगर आपको ये विश्वास अनुभव हो गया है कि गुरु जी विशेष है, तो उनकी प्रत्येक क्रिया में वैशिष्ट देखो। श्री सभी जो कृपावान थे, उन्होंने हाथ में अर्पण करते हुए दोनों हाथों में उन भोग को रखा कि निताई चांद क्या कृपा करेंगे। उसमें श्री निताई चांद प्रभु से कहा, आप अरोगो, उनका बिना गौर के मैं कैसे अरोग सकता हूँ? मैं गौर के हाथों से खाता हूँ और गौर मेरे हाथों से पाते हैं। उनका महाप्रभु जी तो गंभीरा में है, जगन्नाथ जी में, और यहाँ पानीहाटी कलकत्ता के पास, तो ये कैसे संभव होगा? नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही गौर हरि का स्मरण किया, ओहो हो, गौर हरि का स्मरण किया, श्रीमन महाप्रभु जी गंभीरा से तत्काल वहां प्रकट हुए। ओहो हो। नित्यानंद प्रभु ने दास गोस्वामी जी के ऊपर कृपा करने के लिए अपने हाथ से पहले दधी चूड़ा, दूध चूड़ा श्री गौर हरि को पवाया। अब श्री नित्यानंद पवामे और महाप्रभु ना पावे, ये कैसे हो सकता? श्रीमन महाप्रभु पुनः नित्यानंद प्रभु को पवाया और फिर एक एक वैष्णव के पास जाकर, एक एक साधक के पास जाकर उनके पत्तल से कुछ ग्रहण किया। ओ हो, एक एक साधक के पत्तल से जाकर कुछ ग्रहण किया। अब सबको रहस्य पता चला कि अमनिया क्यों परिवेशित हुआ। नित्यानंद प्रभु आज श्री गौर की कृपा सबको लुटाना चाहते हैं और नित्यानंद प्रभु की कृपा से सारे वैष्णव बड़े सजग हैं कि अरे ये भोग नहीं लगा, ये कोई लीला होगी। उन्होंने ग्रहण करना क्या था, सूंघा भी नहीं, अपने हाथों को आगे करके भोग लगाते हुए मुद्रा में बैठे रहे। ये है वैष्णवाचार, वैष्णव सदाचार। ओ हो। ऐसे दधी चूड़ा उत्सव संपन्न हुआ। श्रीदास गोस्वामी जी ने जितने भी छाबे वाले थे, जो दिन भर दधी चूड़ा बेचते हैं, वो वहाँ इकट्ठे हो गए कि अरे सारे शहर का जब आज दधी चूड़ा उत्सव यहाँ हो गया तो हमारा छाबा तो आज खराब हो जाएगा, कौन खरीदेगा। श्रीदास गोस्वामी जी ने सब छाबे वालों को पूछवा दिया
कि आपके चाबे का पूरा शुल्क क्या है, आपको रात को कितने पैसे मिलते हैं। दास गोस्वामी जी ने सबको दिला दिए और कहा आप अपना दधी चूड़ा किसी को भी दे दो, यहाँ चाहिए यहाँ दे दो, वरना किसी को भी दे दो, आपको उसका शुल्क मिल गया है। कल मैंने वो मोबाइल में एक टिप देखी, चिप क्या बोलते हैं जो भी है, वो एक नौजवान था, एक बूढ़ा था, वो गरी बेच रहा था, गरी। उसके थाल में गरी के वो पीसीस थे और उसने, नौजवान ने पूछा, प्रभु बाबा जी ये गरी का पीस कितना है, कितने का? उनका 10 रुपये का है। उनका प्रभु जी ये कितने पीस हैं? उनका 19 है, 19 पीस है, उनका 190 के हुए, तो मुझे सारे पीस कितने में दे दोगे? उनका आप कितने में लेना चाहो? उनका 10 में ही ले दो मुझे। उनका अच्छा प्रभु जी आप 10 में ही ले लो। तो उसने क्या कहा, उनका एक पीस लेकर कहा 200 रुपया उसमें डाला। उनका प्रभु जी ये आपके 19 ये पीसीस का शुल्क है, अब आप इन पीसीस को अपने बच्चों को पवा देना, जिसको आपका मन हो उसे दे देना, आपका शुल्क आपको देकर मैं बड़ा खुश हूँ। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो कितने खुश हुए, वो उनको क्या, उनका हृदय गदगद हुआ, उनके हृदय से क्या शीश निकली, कुछ नहीं देखा, भाग गया। वो ऐसे भाग गया जैसे चोरी करके भागते हैं, कहीं ये मुझे ना देख ले, मुझे पहचान ना ले, मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव ना कर दे, क्योंकि मैंने रसास्वादन ठाकुर के हृदय का अंतर में बैठे ठाकुर का कर लिया है। अब बाहर में प्रशंसा के शब्दों से मैं उसे अंदर नहीं करना, उसमें अंतराय नहीं करना चाहता। केवट जी ने कहा, महाराज ना तो आज मैं कहा ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल मजूरी की, बहुत कुछ लिया, लेकिन दरिद्रता नहीं मिटी हे प्रभु। लेकिन आज आपको पार करके जो मुझे मिला है, भगवत सेवा से जो मिलता है, भगवत के रूप में किसी की भी सेवा से जो मिलता है, वो अतुलनीय है। ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रवि नंदिनी दासी जी की जय हो। जय हो। वाह, साधु साधु।
बारिश हो रही है, बारिश रस की बारिश हो रही है। महाराज श्री ने 5 दिन यहाँ पर आकर के जो रस की बारिश की है, वर्षा की है, वो क्रम गौरदास जी के द्वारा ये जो रघुनाथ दास जी का चरित्र, दास गोस्वामी जी का चरित्र गाया जा रहा है। अद्भुत अद्भुत अमानितम है वो इसको अपने शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस भाव से गौरदास जी कर रहे हैं, जिस आवेश में उन्होंने कल वो नदी चूड़ा उत्सव का जब एक दोना सबको परिवेशन हो गया और उनके हृदय में थी वो लीला, तो इस प्रकार से उन्होंने बड़े प्रेम से, मैं तो उस मंगे को याद करके मुझे रोमांच हो रहा है। सुभाष जी को उन्होंने ऐसे करके अपने हाथ के इशारे करके उन्होंने अपनी तरफ बुलाया और मुझे भी इशारा किया। ऐसे करके बड़ी करुणा से, बड़े महाराज गदगद भाव से ऐसे उन्होंने बुलाया और अपने हाथ से 3-4 जनों ऐसे करके वो आया, अपने हाथ से दधी चूड़ा जो बना हुआ था ठाकुर जी को भोग निवेदन किया हुआ था, उसको हमारे 12 कुल्हड़ जैसे, मैंने तो गिने नहीं, लेकिन उन्होंने कहा हाँ 6 जने हम थे, जेंट्स थे और 6 जने लेडीज थे, 12 ही थे। तो पहले तो गुलाटी जी आए, मुझे कहते कि आप उठो यहाँ से, कथा में से उठो। मैं क्या हुआ, वो लेके आना है, भोग लेकर के आना है। चलो, तो वहां पर जा करके वो जो कुल्हड़ शीश पर धारण करके मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उस जैसे हमारे कृष्णराज जी का भोग लेकर के आते हैं पुरुषोत्तमी कुंज में, तो सती आश्रम में भी ऐसा दृश्य होता था। तो आजकल भी वहाँ पर हमारा संकीर्तन होता है, तो कई बार ऐसी होता है कि संकीर्तन कहीं और बुकिंग होती है, इस बार ऐसे हुआ। उन्होंने कहा हमारे यहाँ अन्नकूट है, तो आप आओ। मैंने कहा जी आपने पहले नहीं कहा, क्या करूँ, तो एक ही जगह जा सकता हूँ, पहले से बुक है। मैं वहीं पर गया, तो वहाँ पर भी दर्शन होते हैं, आपने पुरुषोत्तमी कुंज में भी दर्शन होते हैं। ये सखियाँ अपने शीश पर धारण करके वो सब लेकर के आती हैं। वो सौभाग्य कभी मुझे नहीं मिला था, लेकिन वो गुलाटी जी ने मुझे उठा करके महाराज उन्होंने कहा कि आप शीश पर धारण करके पहले आप चलो तो फिर पीछे हम चलेंगे। अच्छा जी, जैसे आपकी आज्ञा सबने सुना सेवा, तो वो लेकर के तो वहाँ पर तो जतिन जी सबसे ले रहे थे और ठाकुर जी को निवेदन कर रहे थे। जतिन जी ने मेरे शीश से भिगो दिया और वो ठाकुर जी को निवेदन किया। तो जिस आवेश में उन्होंने गौरदास जी ने सबको, वो 4 जनों को 5 जनों को, मुझे अब याद नहीं, तो मवाया। उसके बाद उन्हीं हाथों से, देखो ये है दिव्यता, ये है लीला
की दिव्यता, इस बात को जरा थोड़ा सा अनुभव, मैं कल से ही इस बात का चिंतन कर रहा हूँ कि वो महाराज ये नहीं सोचा कि अब ये हाथ 4 जनों के मुख में पड़ करके वो छूटे हुए हैं तो मैं उसको प्रक्षालन करके मैं अपने आप को आप पाऊँ। ना 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 ना, मैंने देखा उन्हीं हाथों से उन्होंने आप स्वयं लेकर के अपने मुख में दिया, बाद में हाथ प्रक्षालन करके वो बैठे हैं, या वो मतलब बैठे बैठे उन्होंने प्रक्षालन किया और बाद में कथा का क्रम शुरू किया। उसका रहस्य क्या था कि महाराज को नित्यानंद प्रभु अब ये लीला करना चाहते हैं कि जब सबके पास जो टूने पहुंचे हैं इस नदी चूड़ा या दूध चूड़ा के जो टूने पहुंचे हैं, उनसे महाराज वो जैसे वो भगवान ने ये अमित रूप प्रकट के दे काला, तो महाराज सबसे वो सब जान रही, सब देख रही ब्रजराज हमारे ही संग में है, तो भगवान नित्यानंद जो है वो लीला कर रहे हैं सबके उस टोनों का आप भी लगा रहे हो, 200 उनको भी पवा रहे हैं। इस लीला का दर्शन आवेश में, जिस आवेश में ये हुआ वो मैं इसको देख करके धन्य हूँ। उसका मैं चिंतन कल भी कर रहा था, आज भी मेरे ये तनुज किंकर जी ने ये जो रेपिटेशन की है वो चिंतन आज भी मेरे को हो रहा है कि आवेश में ये काम होते हैं। यदि कोई थोड़ा सा भी विचार हो तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो लेकिन आवेश में, उस लीला के आवेश में उन्होंने किया और उसका आनंद देखो। मैंने नंद तनुज किंकर जी को वहीं पर कहा, उन्होंने कहा जी तो प्रसाद ले लो घर ले जाने के लिए। मैं क्या आज जो प्रसाद मिला है ना उसका जरा मुझे चिंतन कर लेने दो, जरा उसका स्वाद ले लेने दो। आज जो प्रसाद मिला है मेरी जिंदगी में ऐसा कभी हुआ नहीं है। गुरुजनों ने विशेष कृपा करके कई बार महाराज वो रति मंजरी की सेवा इस बार उन्होंने प्रदान की मुझे। वो कहते चमन राव जी आप आचार्य द्वय का जब अभिषेक हो रहा था उन्होंने कहा कि चमन ले लो और प्रणाम कराओ। महाराज रति मंजरी जी के अनुगत्य में इस प्रकार से महाराज तुलसी मंजरी जी के अनुगत्य में वो सेवा हमें तो करनी नहीं आती, तो जैसे कैसे भी वो महाराज कैसे गुरुजन किस प्रकार से कृपा करते हैं ये अनुभव करने वाली बात है। और ये बात भी बाबा की बड़ी सुंदर है। एक श्लोक है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, सेठ जी बोला करते हैं, लेकिन उसमें एक शब्द है कृतज्ञ क्यों को ना सेवित। ऐसे कृतज्ञ भगवान को जो हर महाराज थोड़े से किए हुए उपकार का बदला महाराज इस प्रकार से चुकाते हैं। ऐसो को उदार जग माई बिन सेवा जो द्रवही दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो जो अपना जो संपत्ति 10 शीस अरब करी रावण शिव कह दीनी सोई संपदा विभीषण के अति सब कुछ सहित हरि दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहे सी मन मेरो तो भज राम। जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी सोगति देत गीत शबरी का। और महाराज संकुचित हो रहे हैं, वो गति दे रहे हैं गीत शबरी को और साथ में संकुचित हो रहे हैं। प्रभु ना बहुत अच्छी जानी। अरे आपने जो मेरे ऊपर भाव प्रदर्शित किया, मेरे प्रति भाव प्रदर्शित किया है, मैं उसको एज इट इज नहीं
अपना रिस्पॉन्ड कर सकता, इसलिए महाराज सब कुछ सही था महाराज। सोगति देत शीत शबरी शबरी कहा बहु न प्रभु न बहुत जिए जाने। अरे महाराज मुझे तो इसको इस दिन के ऊपर सर्वस्व लुटा देना चाहिए था, तो मैं महाराज वो गति दे रहा हूँ। प्रभु न बहुत जिए जानी, ये मैं कम दे रहा हूँ, मुझे ज्यादा देना चाहिए। ये संकोच है रघुनाथ जी को। तो ये ऐसे ऐसे कृतज्ञ को न सेवित, ऐसा कृतज्ञ को ऐसा कौन होगा जो उसका भजन नहीं करेगा, जो उसकी सेवा नहीं करेगा। भागवत जी का श्लोक है, मिठी बोला करते हैं, लेकिन मुझे नहीं याद हुआ। अब मैं देखूंगा कहाँ है, पता भी नहीं है कि कौन से स्कंद में है। तो लेकिन ये शब्द मुझे याद है। अरे महाराज बिल्व मंगल चरण कहते हैं, शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखि बिच्च मौले। अरे महाराज मेरे शिक्षा गुरु कौन है? ये शिखि बिच्च मौली है। इन्होंने ही वो महाराज प्रेरणा दे करके श्री चिंतामणि के मुख से रासलीला का श्लोक कहलवाया। इन्होंने ही उसके मुख से महाराज मुझे फटकार दिलवाई। इस हाड़ मांस के शरीर में तुम्हारी इतनी आसक्ति कि अपनी पत्नी के शव को एक नाव समझ करके उसके ऊपर बैठ करके तुम उफलती हुई नदी को पार कर आए, और महाराज वो सांप को, विषधर सांप को रस्सी समझ करके उस जीने में चढ़ करके महाराज उससे कूद पड़े, और कहाँ गिरे? जहाँ पर महाराज वो मल इकट्ठा होता था, मल से सारे सड़ गए। इस हाड़ मांस के शरीर में इतनी आसक्ति तुम्हारी हो गई। अरे क्या करते हो? यदि यही आसक्ति श्री कृष्ण के चरणों में हो जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। ये फटकार दिलाई बिच मौले ने, ये फटकार दिलाई। और फिर उसने महाराज रासलीला का श्लोक बोला, वो प्रकरण बोला। आज उसके हृदय में पता नहीं क्या बात स्फुरित हुई। कौन स्फुरित कराने वाला था? अरे महाराज आप ही थे। मैं देख रहा हूँ अब। तो पहला प्रणाम महाराज चिंतामणि जयती सोम गिरीश गिरीर गुरूर में शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखि बिच्च मौले। महाराज तीसरा प्रणाम जो है वो दीक्षा शिक्षा के बिना अधूरी है। दीक्षा तो मिल गई लेकिन शिक्षा नहीं मिली, और उसके ऊपर एक्ट ऑन नहीं किया, उसको क्रियान्वित नहीं किया, तो महाराज क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं हुआ दीक्षा का। तो शिखि बिच्च मौले, ये मैं देख रहा हूँ अब महाराज, उस बात को अनुभव कर रहा हूँ किस प्रकार से महाराज आगे चल करके भी मंगलचरण कहते हैं महाराज, आगे चल करके भी जब मेरी आंखों में फिर वासना के वो दोष प्रकट हो गया, और एक स्त्री के पीछे पीछे जाकर उसके घर तक बुआ खोलो। और किस प्रकार से उसके पति ने कहा, ये महाराज भिक्षु है, भिक्षु की सेवा करो, साधु की सेवा करो, जो उसकी अभिप्सा है उसको पूर्ण करो। अरे इस भाव को देख करके मैंने अपने आप को धिक्कारा। कहाँ इनका चिंतन और कहाँ मेरा शूद्र चिंतन? ये कराने वाले कौन थे? मैं अब अनुभव कर रहा हूँ कि ये आप ही करवा रहे थे। शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखि बिच्च मौले। और ऐसे महाराज कृतज्ञ होना। हेलो दोस्तों, क्या आप टॉयलेट में रहने वाले जहरी दाग और बदबू से परेशान हैं? महाराज तो कागभूषण जी कहते हैं, सकल वासना पीती केवल राम चरण लय नीति लय रीति लय प्रीति, ऐसी ऐसी छुपाई है। और महाराज सब वासनाएं बीत गई, सब वासनाएं नष्ट हो गई, सब मूल नष्ट हो गई।
केवल राम चरण लय रीति की। केवल राम जी के चरणों में आराय बुद्धि बुद्धि प्रीति सुदृढ़ हो गई। क्यों, किस कारण, किससे हो गई? महाराज राम चरण पंकज जब देखूं तब निज चरण में सुफल करी देखूं। हमारे लोमश ऋषि जी ने कहा कि महाराज उन्होंने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करने लगे, लेकिन मैंने उनसे कहा महाराज एक बार सगुण ब्रह्म की कथा सुना दीजिए, फिर आप जो कुछ उपदेश करोगे राम जी के चरित्रों का गान कीजिए। तो केवल राम चरण लय जी मन ते सकल वासना बीती। ये किससे बीती? महाराज आई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। कोना सेवित क्या कोना सेवित। जय हो जय हो जय हो। आज 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 विश्व विश्राम का दिवस है यहाँ महावीर भवन में। बहुत सुंदर। मुझे आज जाना पड़ेगा 6:30 बजे, वहां से उठ पड़ना पड़ेगा, क्योंकि संकीर्तन है वो विवेकानंद महाराज श्री के यहाँ भागवत निवास में चंडी वाली गली में। आप सब वहाँ पर आमंत्रित हैं। वहाँ पर मंदिर पुरुषोत्तम के परिकर वाले सब वहाँ पर आमंत्रित हैं। तो शाम को 6:30 बजे मैं उठ पड़ूंगा और 7 बजे से वहाँ पर संकीर्तन है। तो ये आज मेरे लिए, चलो जैसे हमारे अपने भाव से सेवा जो है वो श्रेष्ठ होती है, तो ये संकीर्तन की सेवा महाप्रभु जी ने हमारी लगाई हुई है। तो ऐसे तो एक वो श्री सत्तू वाली गली जी के मैडम है, उनका फोन आया था कि पतिदेव का आज भगवत प्राप्ति दिवस है, मुझे भूल न जाए। तो इसलिए उनके लिए एक चतुश्लोकी भागवत जी का पाठ करवाना है। अहमेवा समेवा गृह्णान्यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत् स्वस्म्यहं कृतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनः आत्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत के पाठ के अंतर्गत प्राण प्रिय सुन मोर ए सत्य वचन तुम सबार स्मरणे जुरो मोई रात्रि दिने और दुख न जाने कौन जन। श्याम सुंदर गोपाल राव को कह रहे हैं, स्वरूप दामोदर गा रहे हैं श्री श्रीमद महाप्रभु जी के हार्दिक भावों को पढ़ करके उनके अनुरूप स्वरूप दामोदर गा रहे हैं। ये श्याम सुंदर गोपांगनाओं से कह रहे हैं, प्राण प्रिय राधा रानी से कह रहे हैं, सुन मोर ये सत्य वचन तुम सवार स्मरणे जुरो मुई रात्रि दिने मोर दुख न जाने कौन जन। ब्रजवासी जन माता पिता सखागण सबे है मोर प्राण सम। अरे महाराज, ऐसे कृतज्ञ को कौन नहीं बचेगा। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे प्राण के समान है, मेरे प्राण के समान है। जय हो ब्रजवासियत जन माता पिता सखागण सबे है मोर प्राण सम। महाराज सब मम प्रिय सब मम उपजाए तिनते अधिक मनुज मोहे भावे, सबते अधिक मनुज मोहे भावे। और मनुष्यों में भी जो मेरा भजन कर रहे हैं, मेरे में प्राण जिन्होंने निवेशित किए हुए हैं,
वो महाराज वो मुझे प्राण सब प्यारे हैं, मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। द्वार मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन, द्वार मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन, तुम्ही मोर जीवनेर जीवन। তোমার সবার প্রেম রসে আমাকে করিলা বশে, আমি তোমার আধীন কেবল। তোমার সভা ছাড়াইয়া আমা দূর দেশে লইয়া, রাখিয়া আছে दुर्दैव प्रबल। अरे क्या करो, ये लीला का क्रम जो है उसको संपादित करने के लिए ये जो लीला पहले से निश्चित हो जाती, मेरे यहाँ पर धराधाम पर आने से पहले ही ये सारी लीलाएं निश्चित हो जाती हैं। इसलिए उनको संपादित करने के लिए दुर्दैव की आज्ञा के अंतर्गत, उनकी प्रेरणा के अंतर्गत, इस लीला के अंतर्गत मुझे वहाँ पर आपसे बिलग यहाँ पर दूर रहना पड़ रहा है। अरे क्या करूं, क्या करूं। यहाँ पर लिखा है इसका अनुवाद, राजे ब्रजवासी जितने भी हैं, माता पिता यशोदा नंद मेरे मधुमंगल सखा आदि सब मुझे प्राण के समान प्यारे हैं। ब्रजवासियों में फिर आप गोपीगण तो मेरे साक्षात प्राण ही हो। ब्रज गोपियों की स्मृति बिना तो मैं बच ही नहीं सकता। ये मेरा प्राण सजीवन है, मेरी जीवन मूरी है। पद है ना भाई जी का, श्री कृष्ण प्रिया कृष्णगत प्राणा कृष्णा कीर्ति कुमारी, नित्य निकुंजेश्वरी रास रासेश्वरी रसमयी रस आधार, श्री हरि प्रिया लादनी हरि जीवन लीला मोर। आगे श्री भाई जी कहते मोहे बसाए राखियो निज पावन पद की धूर, मोहे बसाए राखियो निज पावन पद की धूर। तो तुम्हारी स्मृति के बिना तो मैं बच नहीं सकता। फिर इन गोपियों में अरे 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 किशोरी जी, तुम तो मेरे लिए प्राणों की प्राण हो, सर्वापेक्षा नारायण। अरे जय हो जय हो जय हो। तासाम आविर्भूतत्रैवंतर्धीयत, और महाराज अंतर्हित होकर के गए कहाँ, किशोरी जी को लेकर के महाराज निवृत्त निकुंजों में लीला हो रही है। जय हो जय हो जय हो जय हो। मोर दशा प्रिया संग, क्या है, आप सब ब्रजवासियों के प्रेम ने तो मुझे अपने वश में कर लिया है। मैं केवल आप ब्रजवासियों के ही अधीन हूँ, किंतु ऐसा होते हुए भी मेरी कदाचित इच्छा न होते हुए भी मैं जो आपसे बिछुड़ गया हूँ और तुमसे दूर देश में पटक दिया गया हूँ, ये सब दुर्दैव की है। प्रिया प्रिया प्रिय संगहीना, प्रिय प्रिया संग बिना नहीं जिए ये सत्य प्रमाण। कैतव रहित प्रेम न विद्यते मानुषे लोके, यदि विद्यते तो कुतः विरहा, यदि विरहा कुतः जीवनम। निष्कपट प्रेम इस मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक में नहीं है, मर्त्य लोक में नहीं है। यदि है तो विरहा कैसा, और यदि विरहा है तो जीवन कैसा। भगवान कह रहे हैं, महाप्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्रिया प्रिय संग हीना, प्रिया संग बिना नहीं जिए ये सत्य वचन सत्य प्रमाण। मोर दशा सुने जबे तार यही दशा हवे, यही भय तो मेरा के प्राण, हे
महाराज बोलो क्या हो रहा है? अगले भाई करो राकेश अरोड़ा जी। अरे भाई साहब बंद करो, राकेश अरोड़ा जी बंद करो। ये महाराज क्या है, जीवन धारण क्यों कर रहे हैं? जीवन को धारण क्यों कर रहे? दोनों प्रिया और प्रियतम दोनों क्यों धारण कर रहे? इसलिए धारण कर रहे हैं कि यदि हमें दुखी देखा तो प्रियतम दुखी हो जाएंगे। हमें मारा इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, उसको पूरी तरह से श्रृंगार भी करना है। इस प्रकार से मारा इस भावना से जी रहे हैं। भवदायुषाम्ना, हमारा ये आपकी प्रसन्नता के लिए, प्रियतम की प्रसन्नता के और प्रियतम प्रिया की प्रसन्नता के लिए जीवन धारण करता है। अरे घोर दशा सुनय में तार दशा तारती दशा हवे यही भय तो हे राखे प्राण सही सती प्रेमवती प्रेमवान यही पति सही पति वियोगे ये वांछे प्रिय हित। वियोग में भी जो अपने प्रिय का हित ही चाहता है, योग में भी जो अपने प्रियतम का प्रिय का हित चाहता है। अरे सही सती प्रेमवती, वही सती है, प्रेमवती है। ना गणे आपन दुख वांछे प्रिय जन सुख सही दुई मिले अच्छी राते। अपने दुख की परवाह न करते हुए अपने प्यारे अथवा प्रेयसी के सुख को ही चाहने वाले प्रेमी और प्रेमिका का शीघ्र मिलन होता है, भगवान कह रहे। तो आगे क्या कहेंगे इसका चिंतन करेंगे। 7:26 हो गए हैं, तो सुरेंद्र जी आप करो। सावन शुरू हो गया, सावन का पद बोलना है, कोई आप वो बोलो आज, मेरे को समय नहीं लगता। चलो चलो सुरेंद्र जी आप ऑनलाइन हैं? तो विश्राम करें। आज तो झूलत प्रीतो मुस्काता, आज तो झूलत प्रीतो मुस्काता, और बात लगी सजनी नैनन माई कछु मिल कपोल अधर धर बंसी एक संग पुनि लो बजावत बजती नहीं जगरत आपस में निरखी सखी अतिशय सुख पावत। आज दो झूलत मृदु मुस्कात, आज दो झूलत मृदु
फल शबुरी के खाए बहुविधि स्वाद बताई। और वो बिलर के घर में सड़ा हुआ केला खाया। लेकिन कल देखो हमने क्या सुना, क्या सुना। और रघुनाथ दास गोस्वामी 15 दिन महाप्रभु जी का प्रसाद पाया। बाद में वो जगन्नाथ जी के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और वो पूछते हैं महाप्रभु जी कि अब ये क्या करता है, कहाँ प्रसाद पाता है। तो वो कहते हैं कि ये अब वहाँ खड़ा हो जाता है। कुछ दिनों बाद पूछा तो वो कहते हैं वहाँ पे खड़ा होना बंद हो गया है। वो कहता है ये व्याख्या बन गई है, यहाँ पर खड़े होना भी ये आद है, ये आएगा वो आएगा। तो फिर अब क्या करता है, अब वो जो सड़ा हुआ प्रसाद बन जाता है जिसको समुद्र के किनारे कूड़े पर फेंक देते हैं और जिसको गाय भी नहीं खाती, उसको धोकर हाथ में लेकर ये कहता है कि महाप्रभु जी ये आपके लायक नहीं है, ये आपके लायक नहीं है। तो फिर वो भागता है। तो ये सुनकर महाप्रभु जी भागे 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 जाते हैं। रघुनाथ 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 स्वामी प्रसाद मैं पाऊंगा मैं पाऊंगा मैं पाऊंगा। अरे देखो भैया भक्त में कितनी दीनता रघुनाथ दास गोस्वामी में गुरु जी की कृपा से। कैसे वो राजा का बेटे है और कैसे वो कोड़ियों में बैठकर छत सकती है और कैसे वो ये दीनता से ही होगा। प्रेम आएगा कि दीनता आएगी, दीनता आएगा कि प्रेम आएगा। और कैसा उन्होंने ये पहली बात सुना जी देखो ये प्रसाद महाप्रभु जी ने कैसे और क्या कह रहे हैं गौरदास जी कि इतना स्वाद मुझे शबरी के बेरों में नहीं आया, विधुरानी के साग में नहीं आया और जितना आनंद मुझे ये रघुनाथ दास मेरे ही चावलों में आया है। और उन्होंने वो भी गाया विशेष छारिया कभी शुद्ध हवे मन कभी हम पूजे उसी वृंदावन। अरे भैया कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बदलना है, भजन से अपने पास ऐसी दृष्टि लेनी है कि सब वैभव में भी रहते हुए एकांत रहे। जैसे उन्होंने सुनाया कि वो जो दो और यात्रा कर रहे थे उन्होंने संतों को कहा तुम्हारे पास इतना सामान है, सेठ जी को कहा तुम्हारे पास भी इतना सामान है। तो जब गाड़ी चलने लगी तो उन्होंने कहा बैठे रहो सेठ जी नीचे। वो कहते मेरा सामान है, कहते मेरे को तो नहीं है फिक्र, मेरा भी तो सामान है। अरे भैया यही है, यही लेना है। रहो अनाशक्त भय करे विषय पूजन, संसार में रहो, रहना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर से कथा से ऐसी दृष्टि बना लो कि इसके बिना हम खुल करके ठाकुर जी की सेवा में चले जाए तो ये हमें विषय याद ही ना आए और गाते रहे हरि हरि कवे मोर हरि वे सदिन हरि वे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन श्रीयंतरे विषायका आप सुमा दोस्तान आनंदे करियो द्वार उपगोर का राधिका गोविंद बलि कांति उच्च स्वरे विधि वे सकल अंग नायने नीरे यही बात करना कर ललिता विशाखा सबके भावे मोर प्रभु सुबला सका सबे मिली कर दया पुर को मोरे आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास कहा करूं कहा पाऊं ब्रजेंद्र नंदन कहा मोर प्राणनाथ मुरली बदन कहा रे कही वके जाने मोर दुख ब्रजेंद्र नंदन बिनो बाटे मोरा मुख बोल बांके बिहारी लाल